आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री गणेश जी का एक ऐसा श्रेष्ठ मंत्र का अर्थ जो हर किसी को ज्ञात है। कोई भी शुभ कार्य इस मंत्र के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। हर किसी कार्य से पहले गणेश जी का आवाहन नमन तो किया ही जाता है। तो एक ही मंत्र कहा जाता है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। घर में, पूजन में, सायं प्रार्थना में, मंदिर में, जहां भी हो सके सभी भक्तगण गणेश जी के इस मंत्र का उच्चारण तो करते ही है। श्री गणेश जी के संदर्भ में श्री गणेश पुराण, श्री गणपति अथर्वशीर्ष, स्तोत्र, मंत्र, आरती, भजन के रूप में विपुल ग्रंथ संपदा उपलब्ध है। लेकिन फिर भी समय के अभाव से अगर यह सब करने के लिए, पढ़ने के लिए समय नहीं है तो बस वक्रतुंड महाकाय इस मंत्र का उच्चारण करके श्री गणेश जी को नमन करे तो भी भगवान गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस मंत्र में सबसे पहला शब्द है वक्रतुंड। वक्र शब्द का अर्थ होता है टेढ़ा, तिरछा, जो सीधा नहीं है उसे वक्र कहते हैं। तुंड यानी सुंड। श्री गणेश जी की सुंड घुमावदार है, कभी दाएं बाएं, ऊपर नीचे ऐसी तो होती ही रहती है। और सुंड का अग्रभाग भी दाएं ओर या बाएं ओर रहता ही है। इसी के अनुसार जिस दिशा में सुंड होगी उसी दिशा में दृष्टि भी रहती है। अपने भक्तों के लिए तो श्री गणेश जी की दृष्टि सदा ही कृपामयी, प्रेममयी रहती है। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति, राक्षस उनके भक्तों को, सज्जनों को, साधु संतों को सताते हैं, तकलीफ देते हैं, उनके कार्य में, भक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं, उनके लिए भगवान गणेश जी की दृष्टि तो वक्र हो ही जाती है। इसीलिए वक्रतुंड ऐसा कहा है। ज्योतिष विद्या में वक्री ग्रह, ग्रहों की वक्र दृष्टि ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। आगे का शब्द है महाकाय। महा यानी बहुत बड़ा, प्रचंड, असामान्य। काय यानी काया, देह, शरीर। और श्री गणेश जी का शरीर तो महाकाय है ही, और उनका पेट भी महाकाय होने से उन्हें लंबोदर ऐसा भी कहते हैं। आगे का शब्द है सूर्यकोटि समप्रभ, अर्थात करोड़ों सूरज के तेज के समान। प्रभा यानी तेज, तेजस्वी किरणें। श्री गणपति अथर्वशीर्ष में श्री गणेश जी को परब्रह्म परमेश्वर ही कहा है, जो सभी गणों का, देव गणों का अधिपति है। इसी से उनका नाम गणपति है। इसी अथर्वशीर्ष में कहा है, तुम ही सूर्य हो, तुम ही चंद्र हो। अर्थात गणेश जी का रूप तो करोड़ों सूर्यों के तेज के समान है, ऐसा कहा है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। इस मंत्र की यह प्रथम पंक्ति है जिसमें गणेश जी की स्तुति की है, और दूसरी पंक्ति में वर्णित शब्द प्रार्थना के रूप में है। निर्विघ्नं कुरु मे देव। विघ्न यानी बाधा, रुकावट। कार्य में बाधा तो किसी भी तरह से आ सकती है, दुर्जन व्यक्ति से, पशु पक्षी से, प्रकृति से, जैसे कि बरसात, भूकंप, आग, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, किसी भी तरह से कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। छोटे मोटे कार्य में निर्माण हुई बाधाओं को तो सहजता से दूर कर सकते हैं, लेकिन शादी जैसे सभी शुभ कार्य, वाहन खरीदना, कोई विशेष पूजन जैसे कि वास्तु पूजन, नवचंडी आदि धार्मिक कार्यक्रम जो भी हो, कोई बड़े कार्य तो एक दिन में होते ही नहीं, 2-4 दिन तो लग ही जाते हैं। कोई कार्यक्रम तो इससे भी ज्यादा दिन के होते हैं। तो कार्य पूरा होने तक कोई भी किसी भी तरह से बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा ऐसा कहा है।
कार्य व्यक्तिगत भी हो सकता है, सार्वजनिक भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है, सांसारिक भी हो सकता है, देश रक्षण के लिए भी हो सकता है, धर्म रक्षण के लिए भी हो सकता है, जीवों के संरक्षण के लिए भी हो सकता है, प्रकृति के संरक्षण के लिए भी हो सकता है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी हो सकता है। जो भी कार्य हो वह निर्विघ्नता से पार हो, उसका परिणाम फल शुभ ही हो, यही प्रार्थना निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा इस पंक्ति में श्री गणेश जी से की है। यानी मंत्र की पहली पंक्ति में श्री गणेश जी की स्तुति और दूसरी पंक्ति में श्री गणेश जी को प्रार्थना की है। इसलिए यह मंत्र छोटा होकर भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर देता है और मंत्र छोटा होने के कारण सभी भक्तोगणों को याद भी हो जाता है। तो मैं भी भगवान श्री गणेश जी को यही मंत्र से वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा ऐसी प्रार्थना करते हुए आज का यह वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आपको अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।